यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। जानवर लोग जब जंगल में रहते हैं, कहीं भी वे लोग रहते हों, लेकिन जब पानी प्यास लगता हो वे सोते के पास आते हैं। इस कारण से जब जंगल में एक ही सोता हो तो सारे जानवर लोग पानी पीने के लिए वहाँ पर आगे पीछे होने लगते हैं। जो भी कि वहाँ पर खतरा दिखाई दे, फिर भी उनके जीवन के लिए, बचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए वे लोग उसके पास ही आते हैं। वैसे ही हम सब भी आनंद जीवन, जो कभी खत्म नहीं होने वाला जीवन पाना चाहते हैं, एक जगह आना जरूरी है, वह तो प्रभु के पास। और प्रभु के पास आए बिना हम उस आनंद जीवन को प्राप्त ही नहीं कर सकते। जैसे जानवर लोग पानी के बिना वे लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, उनके लिए उनके पास आना, पानी के पास आना जरूरी होता है। हम आज के वचन लूका 7 अध्याय 36 से 50 पद के अनुसार में एक पापिनी स्त्री के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पर शमौन जो फरीसी था, उसके घर में यीशु का आगमन होता है, क्योंकि वह डिनर में उसको बुलाता है। तो इन तीनों के बीच का ही हम देखेंगे क्या घटनाएं थी। घटना के अनुसार हम देखने पाते हैं यीशु का सेवकाई का जो क्षेत्र था, साधारणतः हम देखेंगे 3 क्षेत्र में था। सबसे पहला उन्होंने सेवकाई का आरंभ किया गलील का क्षेत्र में था और काफ़ी दिनों तक सेवकाई करता रहा। उसके बाद में यहूदिया क्षेत्र में भी आते हैं, जहाँ पर अंत में यरूशलेम में उसका मृत्यु भी, उनको क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला जाता है। इन दोनों के बीच में सामरिया पड़ता था और ये 3 जगह ही विशेष उसका सेवा का क्षेत्र था। और अपने सेवकाई लगभग 3.5 साल तक किया। इन 3.5 साल में कई लोगों से मिले, कईयों का घर को गए। उन घरों में से ये शमौन फरीसी के घर में हम देखने पाते हैं। रात्रि भोजन के लिए शमौन फरीसी ने उसको अपने घर में निमंत्रण दिया था और यीशु ने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया। यहाँ उद्देश्य पता नहीं चलता है कि उसने क्यों निमंत्रण दिया, यीशु को खाने के लिए क्यों बुलाया। उद्देश्य जो कुछ भी हो सकता है उनसे सीखना चाह रहा हो सकता है यीशु को भविष्यवक्ता के रूप में जान गया हो अपने हिसाब से, और वो खुद भी यीशु जैसे पॉपुलर हो चुका था, प्रसिद्ध हो चुका था, खुद भी उनके समान में लोगों को शिक्षा देकर प्रसिद्ध होना चाह रहा हो। कुछ भी हो, फरीसी लोगों का एक विशेष बात था, ये व्यवस्था की बातों को बहुत ज़्यादा जानते थे और लोगों को शिक्षा दे सकते थे और उसके अनुसार चलने का लोग प्रयत्न करते थे। इसलिए व्यवस्था पर चलने वाले लोग हुआ करते हैं। परंतु एक बात हम देखने पाते हैं, वहाँ पर पापिनी स्त्री को देखने पाते हैं शमौन के घर में, जो कि वहाँ बुलाई हुई नहीं थी। ऐसा चर्चा हम बाइबल में नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि वो बिन बुलाई ही वहाँ पर उपस्थित हो जाती है और वहाँ पर आने के बाद ना केवल वो रुक जाती है, वो आंसू बहाती है और आंसू जो निकलता है यीशु के पैरों पर गिरता है। उसके बाद अपने बाल को खोलती है, बालों से उनके पैरों में जो आंसू से भिगो होता है उसको पोंछने का काम करती है। पोंछने के बाद में उसको चूमती है, फिर वहाँ पर क्या कहते हैं, इत्र लगाती है, बहुमूल्य इत्र। इन घटनाओं को देखने के बाद में शमौन जो फरीसी था, जिनके घर में यीशु गेस्ट के रूप में था, उनको लगा कि यह भविष्यवक्ता नहीं हो सकता। भविष्यवक्ता होता तो जान जाता ये पापिनी स्त्री, उसको छूने नहीं देती, क्योंकि उस समय लोग व्यभिचारी, या तो आप देखिएगा वेश्या लोगों को, और टैक्स कलेक्टर या तो चुंगी लेने वाले, इन लोगों को पापी की श्रेणी में गिना करते थे और उनको करीब नहीं होते थे। उनसे छूना तो दूर की बात है, उनका करीब भी आना नहीं चाहते थे। सोचते थे लोग पापी हैं, ये लोग तो नरक में ही जाएंगे और हम लोग धर्मी लोग हैं। इसलिए उनके साथ में उठना बैठना या तो छूना इस प्रकार का उनके लिए निषिद्ध था। परंतु यहाँ देखने पाते हैं पापिनी स्त्री होकर यीशु के पैरों को चूमने लगती है, उसमें इत्र लगाती है। तब उनको लगने लगता शमौन को कि ये शायद भविष्यवक्ता नहीं हो सकता यीशु। जो कुछ भी हो, उन घटनाओं के बारे में यीशु मसीह को पता चल जाता है कि ये क्या सोच रहा है। उसके बाद में शमौन से कहता है, एक देनदार था और उसने 2 लोगों को उधारी में दिया था, एक को 500 का था, एक को 50। दोनों चुका नहीं पाए तो दोनों का कर्जा माफ कर दिया। दोनों में से किसने ज़्यादा यीशु से प्यार, उस देनदार से प्यार किया होगा, अपने मालिक से, जिन्होंने क्षमा किया उनके ऋण का या लोन को। उन्होंने कहा जिसका ज़्यादा उन्होंने क्षमा किया वो ज़्यादा प्यार करता होगा। यहाँ पर देखने पाते हैं वो पापिनी स्त्री को और वह शमौन को, ये 2 दिन ये ऋण लेने वाले या लोन लेने वालों के साथ में तुलना करता है। आइए हम इस वचन को आगे देखेंगे। मैंने इस वचन का शीर्षक ही रखा है पापिनी स्त्री का प्यार।
यानी कि पापिन स्त्री का प्यार जो प्रभु के प्रति, यीशु के प्रति उन्होंने प्रकट किया, उन चीज़ों को हम देखने का प्रयत्न करेंगे। इसके अंतर्गत हम 2 पॉइंट पर हम चर्चा करें। सबसे पहला पॉइंट जो है पापिन स्त्री का यीशु के पास आना। सबसे पहले हम देखने पाते हैं यीशु उस घर में निमंत्रण पाया हुआ था, इस कारण से वहाँ आते हैं, परंतु ये पापिन स्त्री नहीं। परंतु एक बात है, रब्बी लोग जहाँ भी होते थे, जिस घर में भी होते थे, जिस जगह में भी होते थे, ये लोग यदि शिक्षा दिया करते थे, शिक्षा के क्रम में यदि वहाँ से गुजरने वाले लोग होते, तब यदि उनको सुनने का मान किया होता तो ये लोग रुक के उन प्रवचनों को, उन शिक्षाओं को सुन सकते थे। इसमें रोक टोक की बात नहीं थी, उनके नियम के अनुसार में। और इसी नियम के तहत में, इसलिए कि यीशु मसीह हमेशा लोगों को शिक्षा देते रहे, समौन के घर में यह शिक्षा देते हुए देखने पाते हैं, तब वह उनके पास में आती है ताकि उनसे शिक्षा ग्रहण करें। और ऐसा देखिएगा, शिक्षा पाने के बाद में उनका पहला जीवन क्या था वो नहीं देखते हैं, परंतु इसके बाद में इनका जीवन बदल जाता है। वो अपने जीवन में बदलाहट को देखने पाते हैं। वो क्या करती है, वो यीशु के प्रति आंसू बहाकर उनके पैरों में भिगोती है, पोंछती है और ये करती है। असल में क्या होता है, समौन ने उसको अपने घर में निमंत्रण दिया था, परंतु अतिथि सत्कार का जो नियम था उसने पूरा नहीं किया था। खासकर 3 बातें जो एक अतिथि के लिए, एक गेस्ट आने से किया जाता था उस समय। पहले बात है, उस समय जूता नहीं पहना जाता था, उस समय चपली या स्लीपर जो पहना जाता था, और उस समय का रोड सब आजकल का जैसे चकचक नहीं था, इस कारण से कि धूल होते हुए व्यक्ति को यात्रा करना पड़ता। इसलिए कोई भी अतिथि आते तो उनका पैर धोने के लिए जल या तो पानी दिया जाता था, या तो व्यक्ति खुद उनको धो देता, या तो उनको पानी धोने के लिए दिया जाता। इस प्रकार की प्रथा आज भी हमारे बीच में है, खासकर आदिवासियों के बीच में ये प्रथा तो बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि कई शहर क्षेत्र में हो सकता है ये प्रथा धीरे धीरे खत्म हो रहा हो, ये अलग बात हो, परंतु ये प्रथा बाइबल में हम देखने पाते, यीशु ने भी अपने शिष्यों का पैरों को धोआ। इस प्रकार अतिथि सत्कार आज भी है, इसलिए कि शहरों को हम बदनाम नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पर नहीं किया जाता। इसलिए कि बीते महीने में जब कोलकाता हावड़ा गया हुआ था, जिस परिवार में मैं रुका था, उस परिवार के लोगों ने मेरा पैर को धोया था, और इस प्रकार से उन्होंने अतिथि सत्कार का काम को पूरा किया। हालांकि मैंने कहा आजकल के हिसाब से ना करें तो भी चलेगा, लेकिन उन्होंने बाइबल का हवाला देते हुए मेरे पैरों को धोया, अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। परंतु इस प्रकार हम अपने बीच में भी, हमारे परिवारों में भी करते आ रहे हैं, बचपन से इन चीज़ों को हम देखने। दूसरी प्रकार का जो उस समय का प्रथा था जो अतिथि के लिए, वो था उनको चूमा करना उनके गालों पर। ये उनके प्रति उनको एक्सेप्टेंस है, उनको ग्रहण करना है, उनके प्रति प्यार को प्रकट करना, दोनों चीज़ है। और उन्होंने नहीं चूमा, परंतु इस पापिन स्त्री ने यीशु का पैरों को चूमा। तीसरी विशेष बात हम देखने पाते हैं, वो तो है जैतून का तेल से उनके सिर में लगाया जाता था। इसके द्वारा से उसके जो थकावट होता था और उनके दिमाग को सुकून मिलता था। यदि जैतून का तेल ना हो तो भी सुगंध द्रव्य भी दिया जा सकता था, या तो कुछ भी माला जा सकता था, ये उनके लिए अभिषेक के समान होता था। परंतु एक बात है, यहाँ पापिन स्त्री भी वो इस प्रकार के कामों को किया, लेकिन उसने सिर पर नहीं, यीशु के पैरों पर। क्योंकि सिर को पकड़ना, सिर के साथ में इस प्रकार का करना, पापिन स्त्री अपने आप को अयोग्य समझी। इसलिए यीशु सबसे पहले यीशु के चरणों के पास आती है और उसके चरणों के पास बैठ जाती है, और वहाँ पर उनके पैरों को देखिए, वो पैर धोती है। दूसरे बात क्या करते, उसको पोंछती है, और कैसे पोंछती है, अपने बालों को खोलकर। देखिए, पब्लिक जगह पर बालों को खोलना एक अपमानजनक समझा जाता, ये चरित्रहीन को दर्शाता है। परंतु इस स्त्री ने क्या किया, सिर्फ अपने पति के पास इस प्रकार का खोल सकती थी महिलाएं, परंतु यीशु के सामने उन्होंने इस प्रकार खोल दिया। माने अपना सर्वस्व, अपने इज्जत, सब कुछ यीशु पर समर्पण कर दिया। इस प्रकार की भावना को हम यहाँ देखने पाते हैं। इसके बाद में उन्होंने चूमा, पैरों को चूमा। उसके बाद में देखना इत्र लगा जो बहुमूल्य था। उस समय का हिसाब से कितने मूल्य था हम एग्जैक्ट नहीं जानते, परंतु बहुमूल्य था। कई गरीबों को इसको बेचकर बांटा जा सकता था, उनको हेल्प दिया जा सकता था। बाइबल के कथन का हम सब देखने पाते हैं। परंतु हम देखने पाते हैं कि यीशु को फरीसी ने बुलाया, परंतु यहाँ महिला को नहीं बुलाया गया था। महिला खुद यीशु के पास है। इसलिए आज भी आपके मेरे जीवन में, आज भी आपके मेरे परिवार में
यीशु का आगमन या यीशु का उपस्थिति है कि नहीं। यीशु आना चाह रहा है, हम उसे निमंत्रण करें अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में, अपने संघ समूह में यीशु को निमंत्रण करें, जैसे यहाँ फरीसी ने किया था। हम यदि निमंत्रण देते हैं, यीशु आने के लिए तैयार है। और हम देखने पाते हैं प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर दरवाज़ा खोलेगा। यानी कि हम यदि दरवाज़ा खोलते हैं, वो आने के लिए तैयार है। सिर्फ हमें निमंत्रण देना है, दिल के दरवाज़ों को खोलना है, उसे अंदर आने देना है। और हाँ, वो हम निमंत्रण नहीं देते हैं तो भी वो आना चाहता है। देखिए यहाँ पर, देखिए हम उसको निमंत्रण करें या हम उसके पास जाएं, यहाँ दो बातें हैं। फरीसी ने इसको निमंत्रण किया यीशु मसीह को, परंतु महिला खुद वहाँ उनके पास गई। तो हम उसके चरणों में भी आए, उसके करीब आए और उसके साथ बातें करें, समय व्यतीत करें। ये तो प्रभु चाहता है। हम उसके करीब आने के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं। जैसे इस पापी स्त्री का जीवन में, मैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था। उस व्यक्ति का नाम है गाजियाबाद का एक परमेश्वर का सेवक है, महान नाम का। ये काली का बड़ा भक्त था और काली को खुश करने के लिए कुछ भी करता था। और एक समय ऐसा हुआ कि उसके पेट में बहुत दर्द था। दर्द के बाद में काफ़ी दिन तक रहा। चेकअप हुआ तो उनको पता चला कि उनका किडनी खराब हो चुका है। तब काली को खुश करने के लिए उन्होंने क्या करता था, अपना जीभ को काटता था और उससे जो लहू बहता था वो लहू को उनको अर्पण करता। देखिए, जब हर बार यदि जीभ को काटा जाए, उसमें से खून निकले, लहू निकले, तब उस जीभ का क्या हालत होता होगा। परंतु इसलिए कि काली का बड़ा भक्त था, उसके द्वारा से वह स्वस्थ हो सकता था, ये उम्मीद के साथ उनको खून चढ़ाता था बलि के रूप में। परंतु अंत में देखा कि कुछ नहीं हुआ। तब वो एक किडनी को निकालने के लिए उन्होंने अनुमति दे दी। निकालने के बाद में डॉक्टर ने कहा सिर्फ एक किडनी खराब नहीं है, दूसरा किडनी भी खराब है। आपको सिर्फ 17 दिन तक आप जीवित रहेंगे। 17 दिन के अंदर में आपको दूसरा किडनी की व्यवस्था करना होगा, नहीं तो तुम जिंदा नहीं रह सकते। तब उन्होंने यहाँ वहाँ जब देखा कोई उम्मीद नहीं रहा, अंत में प्रभु के शरण में आए। और प्रभु के शरण में आने के बाद में एक परमेश्वर के सेवक ने उसके लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने पर दिन गिनने लगा कि 17 दिन होने के बाद उनका डेथ होना है, इसलिए इंतजार करने लगे। लेकिन 17 दिन बीत गया, कुछ नहीं हुआ। महीना दिन बीत गया, कुछ नहीं हुआ। 2 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। 3 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। तब उनको लगा कि ये क्या हो रहा है। तब उन्होंने चेकअप के लिए गया। उनको पता चला कि उनका जो किडनी खराब था वो सही चल रहा है और वह अब तक जीवित है, परमेश्वर की सेवा करता रहा। प्रभु के शरण में नहीं आता, हम नहीं जानते उनका जीवन में बदलाहट होता कि नहीं। परंतु 17 दिन का जीवन आज कई सालों का जीवन उन्होंने पा चुका। प्रभु ने वो जीवन दिया है, बचा लिया है, उसका जीवन को परिवर्तन किया है, इसलिए प्रभु के सेवा के निमित्त अपने आप को समर्पित कर दिया। यहाँ पापिन स्त्री का जीवन को प्रभु ने बदल दिया है। प्रभु के पास आने वालों का जीवन बदल जाता है, क्योंकि वह आनंद जीवन, ऐसा जीवन देना चाहता है। यूहन्ना 10:10 में कहता है, लोगों को बहुतायत का जीवन देना चाहता है यीशु मसीह, और ऐसे जीवन पाना है तो प्रभु के पास आना है। इसलिए पापिन स्त्री उसके पास, उनके जीवन में बदलाहट आ जाता है। इसलिए आइए हम प्रभु के करीब आए, प्रभु के शरणों में आए, प्रार्थना के माध्यम से, वचन पढ़ने के द्वारा से, मनन ध्यान करने, वचन पर मनन करने के द्वारा, प्रभु की स्तुति करने के द्वारा से, और हम कहें कि प्रभु के कलीसिया में आने के द्वारा से प्रभु के संगति सहभागिता में आए, उसके करीब आए, समय व्यतीत करें, उसकी महिमा करें, धन्यवाद करें, प्रशंसा करें प्रभु का आशीष में। दूसरी महत्वपूर्ण विशेष बात है यीशु के द्वारा पापों की क्षमा पाना, यानी कि पापिन स्त्री का यीशु के द्वारा पापों की क्षमा करना। यहाँ 2 देनदारों के विषय, 2 ऋण लेने वाला, कर्जा लेने वालों के विषय हमने चर्चा पाया। ये 2 लोगों का चर्चा यीशु मसीह ने इसलिए किया दृष्टांत के माध्यम से। एक जो काम उधारी लिया था 500 दिनार का, 50 दिनार का, उसको फरीसी के हिसाब से उन्होंने गिनती किया। जिन्होंने ज़्यादा लिया था वो पापिन स्त्री, और दोनों का माफ़ किया जा सकता है। दोनों में से कौन ज़्यादा प्यार करता है? जिसका ज़्यादा क्षमा हुआ, यानी पापिन स्त्री को। यहाँ पर देखिए, यीशु मसीह को फरीसी ने अपने घर में निमंत्रण, लेकिन वो पहचान नहीं पाया कि यही सच्चा भविष्यवक्ता है, यही सच्चा उद्धार करता है।
और उनके मन में संदेह होने लगा कि आप पता ये भविष्यवक्ता है कि नहीं है, ये नहीं जान पा रहा, कई प्रकार की बातें। लेकिन पापिन स्त्री पहचान गई थी ये सच्चा उद्धार करता। देखिए हमारे आसपास में कई पेड़ पौधे होते हैं जो कि औषधीय वृक्ष होते हैं, और ये औषधीय गुण के कारण से इससे मेडिसिन भी बनता हो। लेकिन वैद्यों को मालूम होता है कौन सा पेड़ पौधा का क्या चीज़ बनता है, क्या औषधीय गुण है, उन चीज़ों को वो लोग जानते हैं, क्योंकि वो लोग पहचान लेते हैं। हम साधारण लोग नहीं पहचान पाते। वैसे ही हम देखने पाते हैं इन दोनों में से एक ने पहचान लिया, वो तो पापिन स्त्री। यह यीशु मसीह उद्धार करता है। हमें यदि कोई बीमारी हो, किसी मेडिकल स्टोर में घुसा दिया जाए, उस बीमारी का दवाई खोजने हमें दिक्कत हो जाए, क्योंकि हमें मालूम नहीं, क्योंकि पहचान नहीं कौन सा बीमारी का कौन सा मेडिसिन होना चाहिए और कहाँ रखा हुआ है। लेकिन वहाँ का यदि जो स्टोर में होगा उसको बोलेंगे, आसानी से वो हमें दे देता है। वैसा ही प्रभु के पहचानने में कई लोग आज भी गलती करते हैं। हम पापिन स्त्री को सराहते हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु को पहचान लिया और उन्होंने प्रभु की वंदना किया, स्तुति किया, और उसके देखिए पछताव भी किया। रोना पछताव का निशानी है, जो कि उन्होंने पछताव किया अपने पापों के लिए। और साथ में देखने पाते हैं कि उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा यीशु के लिए कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, ये कर दीजिए, मैं पापी हूँ, ये एक शब्द भी हम देखने नहीं पाते हैं। उन्होंने सिर्फ वह किया, उनका अगुवाई किया, उनके दिल हृदय ने किया। यीशु को ग्रहण तो किया, स्वीकार करने का निशानी है कि उनका पैरों को धोई, उसके बाद में चूमा किया, इत्र लगाए जो बहुमूल्य था। तो उन्होंने उनके लिए जो किया, यीशु मसीह उसके प्रतिफल स्वरूप तेरे पाप क्षमा किए गए स्त्री से कहता है। यानी कि उन्होंने एक शब्द बोले बिना ही यीशु मसीह का वो अनुग्रह दया को प्राप्त कर लिया उनके कर्जों के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह दोनों का हृदय को देखता था, उनके मनों को देखता था, कैसा मन के हैं। एक विश्वासी मन के, एक संदेह मन के थे। फरीसी को हम देखने पाते हैं समान को संदेही मान के, उसके ऊपर विश्वास नहीं था, ये भविष्यवक्ता है, उस पर भी विश्वास नहीं था। और ये पापिन स्त्री पहचान लिया और अपना बहुमूल्य इत्र तक को दे दिया। सवाल ये उठता है, क्या हम प्रभु के करीब हैं कि प्रभु से दूर हैं? आज हम प्रभु के लिए क्या करते हैं? उन स्त्री ने क्या किया? अपने बालों से पोछा, पैरों को धोई, उसके बाद में हम देखने पाते हैं उनको चूमा, बहुमूल्य इत्र भी उनमें उंडला, जो कि साधारण व्यक्ति के लिए इत्र खरीदना, इस्तेमाल करना संभव नहीं था, लेकिन इतना बहुमूल्य चीज प्रभु को अर्पण किया। सवाल ये उठता है, हम प्रभु के लिए आज क्या कर रहे हैं? क्या प्रभु के कलीसिया के लिए, प्रभु के नाम के लिए हम कुछ कर रहे हैं? उसको कुछ दे रहे हैं? उसके महिमा के लिए कुछ कर रहे हैं? समय दे रहे हैं कि नहीं? प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं कि नहीं? उसकी स्तुति महिमा प्रशंसा दे रहे हैं कि नहीं? उनको दानों को दे रहे हैं कि नहीं? और उनके लिए समय दे पा रहे हैं कि नहीं? ये हमारे लिए सवाल की बातें हैं जो कि हमें करना चाहिए, और ऐसा करने के लिए प्रभु हमें अगुवाई देता है आज के वचन के दौरान। देखिए, एक व्यक्ति के जीवन के बारे में पढ़ रहा था, वो तो था आपने हर घर सब में देखे होंगे कोलगेट, और ये कोलगेट कंपनी जो शुरू किया विलियम कोलगेट था, और विलियम कोलगेट का परिवार इंग्लैंड में था और इंग्लैंड से अमेरिका चले गया। अमेरिका जाने के बाद उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, वो तो साबुन का बिजनेस था, लेकिन साबुन का बिजनेस चला नहीं, फ्लॉप हो गया। उसके बाद में एक जहाज़ के कैप्टन ने उनको सलाह दिया कि आप दूसरा जो बिजनेस करते हैं, दूसरा बिजनेस शुरू किया, इस प्रकार के ये जो कोलगेट, जो टूथपेस्ट बनाना, इन चीज़ों को उन्होंने सलाह दिया कि प्रभु के करीब रहिए, जीवन आपका बहुत ही उन्नति करेगा। और उन्होंने टिप्स दिया, उसके तहत उन्होंने 4 बातों को कहा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? अपने जीवन को प्रभु को दे दीजिए, जैसा भी है, अब तक आपने जैसा जीवन दिया, लेकिन आगे का जीवन के लिए प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि जीवन में सबसे पहला स्थान, कोई भी काम करते हो, सबसे पहला स्थान प्रभु को दीजिए। तीसरा उन्होंने क्या कहा? हर दिन आप प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत कीजिए और प्रभु से अगुवाई मांगिए कि प्रभु मुझे मार्ग दिखाइए, मेरे काम में आशीष कीजिए, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और प्रार्थना के साथ ही हर दिन शुरू कीजिए। चौथी बात उन्होंने क्या कहा? आप जो कुछ भी कमाएंगे उसका कम से कम 10वां आप देंगे प्रभु को। आप दीजिएगा तो प्रभु कई गुना आपको आशीष देगा, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने 10वां देना शुरू किया, और उसी के तहत में हम देखिएगा 1 देश 2 देश नहीं, बहुत सारे देश में उनके कोलगेट फैल गया,
और लगभग 200 साल से ज़्यादा हो रहा है ये कंपनी अभी भी चल रहा है। और शुरू में जब वो व्यक्ति दशवंश दे रहा था तब प्रभु ने आशीष किया, तब उन्होंने उसका डबल कर दिया, 20% देना शुरू, फिर भी प्रभु ने आशीष, उसका डबल कर दिया 40%, फिर भी प्रभु ने आशीष, 50%, तब भी प्रभु ने आशीष दिया। देखिए, प्रभु को देने के द्वारा उन्होंने समय दिया, प्रभु को अपना जीवन दिया, प्रभु को दान दिया, उसका जीवन में बदलाहट आ गया। एक देश नहीं, कई देश में उन्होंने बिजनेस को फैला पाया। आज क्या आप और हम प्रभु को अपने जीवन को दे दिए हैं? पापिन स्त्री ने जीवन को दिया, उनके जीवन के सारे पाप धोए गए, उनके जीवन में बदलाहट आया। जो प्रभु के प्रति जो प्रेम प्रकट किया उसके परिणाम स्वरूप हम यदि प्रभु से प्रेम करते हैं, इन चीज़ों को हमारे जीवन में दिखना चाहिए। प्रभु के लिए समय देना, प्रभु के लिए धन्यवाद देना, प्रभु के लिए धन अर्पण करना, ये आपके मेरे जीवन में दिखना चाहिए, ताकि प्रभु का आशीष अनुग्रह जैसे इन लोगों के जीवन में हम देखने पाएँ, पापिन स्त्री के जीवन में देखने पाएँ, वो आपके मेरे परिवार के साथ बना रहे। आज ही अपने हृदय को खोलिए, प्रभु को आमंत्रित कीजिए अपने घर में। समौन ने आमंत्रित किया, आपको मुझे आमंत्रित करना, या प्रभु के करीब हम जाएं और उसके संगति में जीवन को व्यतीत, हमारा जीवन धन्य होगा। प्रभु इस वचन का अधिक ऐसा आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जितने कोई बीमार हैं उनके प्रति दया दृष्टि कर, अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ा, एक एक को छू और यीशु के सामर्थ्य लो से हर एक बीमारियों को दूर करते चंगाई दे। हर प्रकार के जो कमजोर दुर्बलता दूर कर दे, हर एक के विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। जो दयास नहीं मांगे समय के पूर्णता में दे, बेनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक हमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी जो रेड बटन से प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकले उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।